तो रिकॉर्ड की बात कल तक यहाँ पे एशियन बैंक कर रहा था नेपाल के बारे में, जिस रिकॉर्ड को लेकर खुद नेपाल का राष्ट्रीय बैंक बात कर रहा था और इसके साथ साथ खुद की समस्याएं जता रहा था कि लोग बाजार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब उसी पूरी डिटेल को और यहाँ पे क्यों बाजार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं इसका भी रीजन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। नेपाल की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या वृद्धि हो सकती है इसकी भी खबर दी है वर्ल्ड बैंक ने। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएच सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों बैंकों के जो सूची है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कैलकुलेशन निकाले हैं वर्ल्ड बैंक ने और इस लिस्ट के अंदर क्या चीजें शामिल हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर उनका मानना था कि 6100 अरब रुपए की संपत्ति नेपाल के बैंकों के अंदर जमा है, वो भी नेपाली लोगों की, और इसके साथ साथ फॉरेन जो मनी है वो अलग से जमा है, जबकि नेपाल के पास 5000 अरब का यहाँ पे जो बकाया है वो है। तो कुल मिलाकर नेपाल की जो मनी है वो ज्यादा है बकाया से, यानी कि उधार से। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट था नेपाल के लिए। और इसके ऊपर यहाँ पे एशियन बैंक ने यह भी कहा था कि उसके बावजूद नेपाल का जो बाजार है वो फीका पड़ा है, लोग इसके बारे में चिंताएं जता रहे हैं और इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मायूस है, बल्कि जो नेपाल के लोग हैं वो विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई थी। अब विश्व बैंक ने भी नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक मामूली वृद्धि की भविष्यवाणी कर दी है। वैश्विक ऋणदाता का कहना है कि देश इस वित्तीय वर्ष में 3.3% की दर से विकास करेगा, जो कि सरकार के अनुमान का लगभग आधा है। और उसका यहाँ पे रीजन बताते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता इसकी एकमात्र बड़ी वजह है। उसके बाद भ्रष्टाचार और घोटाले नेपाल के अंदर, जो कि दूसरी बड़ी वजह है। बाजार की विसंगतियां, जो कि यहाँ पे बाजार पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन है ये। और इसके साथ साथ जलवायु के खतरों के कारण भी निजी क्षेत्रों के विस्तार में कमी के बीच नेपाल की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में कछुए की गति से आगे बढ़ने के अनुमान है। विश्व बैंक ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था जुलाई के मध्य में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 23-24 में 3.3% वृद्धि से बढ़ेगी, जो कि पिछले साल की 1.9% थे, जो बहुत ज्यादा अधिक है। बहुपक्षीय अगर फंडिंग की बात करी जाए तो एजेंसियों का विकास पूर्वानुमान नेपाल सरकार के अनुमान का लगभग फिर से याद आ रहा है। नेपाल के विकास को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों की मुख्य वजह भ्रष्टाचार, अनिश्चितता, जलवायु के खतरे बताए जा रहे हैं। बार बार राजनीतिक परिवर्तन, एक दशक से अधिक समय से व्यवसायों पर भारी दबाव और निजी निवेश को कम कर दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी ने विकास को रोक दिया है। हजारों युवा नेपालियों को विदेश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मजबूर कर दिया गया है और इसीलिए यहाँ पे लोग इस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो सबसे ज्यादा, यानी कि अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज नेपालियों का है जो कि विदेश में जाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना कार्य चला रहे हैं, अपनी दिनचर्या, इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी एक बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं इस काम को लेकर। लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं बाजार के अंदर वो अब भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ इन कारणों की वजह से। आपको क्या लगता है कि क्या सच में नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार और घोटाले ज्यादा हैं, बाजार के अंदर विसंगतियां ज्यादा हैं, राजनीतिक अस्थिरता क्या ज्यादा है? क्या इसको मिटाने की जरूरत है? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।